सब कुछ है मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हम सबको फिर से मौका दिया उसकी जीवित हजूरी में आने के लिए, उसके करीब आने के लिए। तो बीते हफ्ते में जैसा हम बीती क्लास में हमने जैसे सीखा कि नूह का जो जहाज़ था उसके अंदर क्या क्या था, और हमने 8 का 14 तक हमने पढ़ा था उसको। ठीक है, उत्पत्ति 8 का 14 तक पढ़ा था। आज हम उसके आगे का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति 8 उसका 15 से। ठीक है, मैं उसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या सब भांति भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब पर अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई, और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु, पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते थे, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तो जब 8वां चैप्टर ख़त्म होता है तो 8वें चैप्टर की एंड में इस बात को दिखाया जाता है कि जहाज़ के अंदर जो भी जीवित चीज़ थी, जिनके अंदर जीवन था, पशु पक्षी इंसान, सब अब जहाज में से निकल चुके हैं और जहाज बिल्कुल खाली हो गया है। ठीक है जी, और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वो कहाँ जाके रुके थे, अरारत पर्वत के ऊपर रुके थे। ठीक है जी, छोटी जगह पे नहीं रुके थे, पहाड़ के ऊपर जाके रुके थे। इस बात को आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखना कि वो कहाँ जाके रुके थे। ठीक है, चलो, ये पहाड़, इसका नाम है अरारत। ठीक है जी, तो ये अरारत पर्वत की चोटी पे बोल लो या साइड, जहां पर भी हम कह सकते हैं इसको, तो ये जहाज उस जगह पे जाके रुक गया था। ठीक है, और प्रभु ने बोला कि तुम में से जितने भी इसके अंदर हो सबको बाहर निकाल लाओ, और 8 के अंत तक आते आते हर कोई उस जहाज में से निकल चुका था। जहाज वहां पे एक अकेला खड़ा हुआ था। तो सवाल आता है कि अगर जहाज को कहीं पार्क करना था तो पहाड़ ही क्यों चुना परमेश्वर ने? पहाड़ किसी और जगह पे भी तो वो जहाज जाके रुक सकता था, पहाड़ पे ही क्यों रुका? दूसरी बात आती है कि पहाड़ से उतरना और जहाज में से निकल के पहाड़ पे से उतरना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ जो होते हैं अक्सर ऐसे होते हैं, ठीक है ना, एरो की शेप में होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और एक पॉइंट पे जाके जहाज रुका पड़ा है और उसमें एक दरवाज़ा है जो परमेश्वर ने खोल दिया है और सबको कह रहा है कि अब तुम निकल जाओ। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहला यहाँ पे ये आता है आप लोगों से कि प्रभु को अगर जहाज को रोकना ही था तो किसी प्लेन जगह पे रोकते, क्योंकि जहाज में बहुत सारे तरीके के जीव जंतु थे। कुछ पहाड़ नहीं चढ़ पाते हैं, कुछ चढ़ पाते हैं, कुछ का वेट बहुत ज़्यादा है, कोई स्लिप ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, बहुत सारी बातें हैं। तो परमेश्वर ने पहाड़ की चोटी को ही क्यों चुना उस जहाज़ को पार्क करने के लिए? अगर आप में से कोई बताना चाहता है तो आप बता सकते हैं। हमने एक क्लास करी थी जिसमें हमने पहाड़ों के बारे में सीखा था कि परमेश्वर ने पहाड़ों को महत्व क्यों दिया है। किसी को याद है? बाइबल में बहुत सारे पहाड़ों के नाम हैं, सिय्योन, गोलगोथा, अरारत और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो परमेश्वर ने पहाड़ ही क्यों चुना कि पहाड़ के ऊपर जाके मैं उस चीज़ को लैंड करूंगा और फिर चीज़ें आगे को बढ़ पाएंगी? पहाड़ ही क्यों? ठीक है, कोई आंसर नहीं है आप लोगों के पास या है? नहीं, चलो कोई बात नहीं। जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो बाइबल में पहाड़ बहुत सारी चीज़ों को दिखाते हैं। अगर हम एलगरी में पढ़ें तो पहाड़ पहली चीज़ जो है वो दिखाते हैं किंगडम को, बड़ी शहरपना को। दूसरी बात, जो पहाड़ है वो पृथ्वी पे वो पॉइंट हैं जो सबसे ऊंचे हैं। ठीक है जी, जैसे अगर ये अर्थ का सरफेस है तो पहाड़ उन सरफेसेस से ऊपर हैं।
ठीक है जी। अगर हम पहाड़ पे चढ़ के देखेंगे तो हमें पृथ्वी ज़्यादा अच्छे से दिखेगी और ज़्यादा लैंड हमें दिखेगा और काफ़ी दूर तक हम उसको देख सकते हैं। ठीक है जी। और अगर हम बात करें परमेश्वर की, ठीक है, जो प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि प्रभु की अगर हम बात करते हैं, प्रभु कहाँ पे रहता है? स्वर्ग में। ठीक है जी। तो धरती से स्वर्ग सबसे पास कहाँ से दिखेगा? समंदर के अंदर से तो नहीं दिख सकता, खाली सरफेस पे से तो नहीं दिख सकता, जो चीज ऊंचाई पे है उससे चीज और ज्यादा पास दिखेगी। तो पर्वतों को इसलिए परमेश्वर ने धरती पे इतनी अहमियत दी है क्योंकि वो चीज फिजिकली स्वर्ग के सबसे निकट है। ठीक है, इसलिए प्रभु जब भी अपने दासों को बुलाता था कहता था तू उस पहाड़ पे आ जा, तो उस पहाड़ पे आ, मैं तुझे दर्शन दूंगा, तो उस पहाड़ पे आ, मैं तुझे दर्शन दूंगा, मैं तुझसे बात करूंगा, मैं तुझे 10 आज्ञा दूंगा। कहाँ पे? पहाड़ पे चढ़ के आ जा। और इवन जब यीशु मसीह को मारा गया तब भी वो कहाँ मारा गया? पहाड़ के ऊपर चढ़ के। कि जब तुम एक ऊंचाई पे जाओगे, एक सर्टेन हाइट पे जाओगे, तुम्हें वहां से स्वर्ग और पास लगने लगेगा। तुम अपने स्ट्रगल्स में से हो कि जब ऊंचे उठोगे तो तुम्हें स्वर्ग पास लगने लगेगा, वो स्वर्ग तुम्हारे पास आ जाएगा। इसीलिए जब बात करें कि अरारत पर्वत पे क्यों उस जहाज को रोका गया, क्योंकि पृथ्वी सारी की सारी पानी से भर गई थी और सबसे निकट जो प्रभु किसी चीज़ को देख रहा था वो एक पर्वत था, और प्रभु अपने बच्चों को अपने से बहुत करीब रखना चाहता था। इसीलिए उसने धरती के सबसे ऊंचे पॉइंट के ऊपर आके इस जहाज को रोक दिया। मैं बोला यहीं पे रुको। जब तक पानी हटने नहीं पाया वो लोग वहीं पे रुके रहे। अब मुझे नहीं पता अरारत पर्वत कितना ऊंचा था, कितना पॉइंटेड था, उस पर चलने की कितनी जगह थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन पर्वत के ऊपर उस जहाज को स्टैंड करने का मतलब यही था कि प्रभु अपने लोगों को फिजिकली भी अपने करीब रखना चाह रहा था। फिजिकली भी प्रभु चाह रहा था कि मेरे बच्चे जिनको मैंने बचाया है वो मेरे करीब रहें, मेरे पास रहें, मेरे स्वर्ग के निकट रहें। ठीक है जी, समझ में आई बात आपको? चलो अब अगला सवाल। पूरा का पूरा जो जहाज है वो खाली हो गया। अब 20वीं आयत से पढ़े तो ऐसा कहते हैं, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। अभी तक कहाँ पर हैं वो? पहाड़ के ऊपर रुके हुए हैं। ठीक है जी। अब पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के लिए वो क्या करना चाह रहा है? वो एक वेदी बनाना चाह रहा है। ठीक है जी। बनाना क्या चाह रहा है? उसने बनाई, वहां लिखा है कि जो नूह है, नूह उस जहाज से उतरा और जहाज से उतर के उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। वेदी क्यों इंपॉर्टेंट है? जब वो जहाज से उतरा था वो नॉर्मली प्रभु को थैंक्स कर सकता था। जब वो जहाज में था वो नॉर्मली परमेश्वर को धन्यवाद दिया करता था, वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। लेकिन वहां लिखा है कि जैसे ही वो जहाज से उतरा उसने एक वेदी बनाई। वेदी किसकी बनी होगी? वहां पे मैं समझता हूं कि जो बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों में से कुछ चट्टान को लेके, कुछ बड़े पत्थरों को लेके उसने एक वेदी बना दी परमेश्वर के लिए। ठीक है जी। वेदी का काम क्या होता है? कि वेदी के ऊपर सैक्रिफाइस चढ़ाया जाता है ना, बलिदान चढ़ाया जाता है। ठीक है जी। जब प्रभु ने इतने सारे लोगों को, इतने सारे लोग कह रहा हूं, इतने सारे जानवरों को उस जगह के अंदर भेजा था, तो प्रभु को क्या जरूरत पड़ी थी कि प्रभु किसी की जान को मांगे उससे? समझ पा रहे हो मेरी बात को? उस जहाज के अंदर बहुत सारे कहते हैं पक्षी थे, पशु थे, जानवर थे, और सब प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही उस जहाज के अंदर गए थे। किसी को भी नूह ने जबरदस्ती गर्दन पकड़ के अंदर नहीं किया था। तो ऐसी क्या बात हो गई कि प्रभु को उनकी जान, मतलब जान लेना तो नहीं कह सकते, बट इस बात को कह सकते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हीं बच्चों में से या उन्हीं भेड़ बकरियों में से सैक्रिफाइस देना पड़ा? बाहर से कुछ क्यों नहीं ले सकते थे, है ना? और क्या कहते हैं,
बालों की या फिर किसी फसल की सैक्रिफाइस क्यों नहीं दे सकते थे? अगर हम अन्न बलि को देखें तो अन्न बलि में अन्न चढ़ाया जाता है ना। बाइबल में 5 मुख्य बलियां हैं, जिनमें से एक है अन्न बलि, और उस अन्न बलि में अन्न चढ़ाया जाता है, मतलब खाने की जो चीज़ें होती हैं वो चढ़ाई जाती हैं। लेकिन वहाँ लिखा है कि उसने एक वेदी बनाई और उसके ऊपर सब पक्षियों में से कुछ कुछ लेके, सब पशुओं में से कुछ कुछ लेके उसको क्या किया, उसको होम करके चढ़ाया। ठीक है जी। क्यों जरूरत पड़ी उसको सैक्रिफाइस करने की? जब प्रभु ने उसको बचा लिया, प्रभु ने उससे बात कर ली, प्रभु ने उसके द्वारा एक नई जाति उत्पन्न कर दी, तो क्यों जरूरत पड़ी उसको सैक्रिफाइस करने की? क्या वहां कोई जरूरत थी सैक्रिफाइस करने की? अगर आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं तो क्या आप इस बात को समझते हैं कि वहां पे सैक्रिफाइस की कुछ भी जरूरत थी, या खाली पीली उसका मन किया कि चलो आज सैक्रिफाइस करते हैं, आज बलि चढ़ाते हैं? हाँ, इट इज अ लॉट डीपर मीनिंग। बहुत गहरी बात है वेदी बनाना और वेदी के ऊपर सैक्रिफाइस चढ़ाना। जब दाऊद अपने लोगों को लेके जा रहा था, उस वाचा के संदूक को लेके जा रहा था, तो याद रखिए वो रास्ते में बलियां चढ़ा रहा था। ठीक है, वो उस खून से एक रेड कारपेट बना रहा था। लेकिन यहां पे लिखा गया है कि नूह ने खुद से एक वेदी बनाई और वेदी पे होम चढ़ाया। एक नई वेदी पे आप होम चढ़ाओगे तो मैं नहीं समझता कि वो जो सैक्रिफाइस है, वो जो बलिदान है, वो स्वीकार किया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हो सकता है आपको ये बात थोड़ी अटपटी लगे कि वेदी तो बनाई ही इसलिए जाती है कि सैक्रिफाइस चढ़ाया जाए और सैक्रिफाइस क्या किया जाए, वहां पे एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन वहां वचन लिखा है कि उसने एक वेदी बनाई। वेदी का हमेशा से कुछ कुछ बातें होती हैं जो होनी ज़रूरी होती हैं। पहली बात, वेदी ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर वो जो खून है, बलिदान का जो खून है, मौजूद होना चाहिए। साफ तो वेदी मैं नहीं समझता कि वेदी साफ होती है। वेदी के ऊपर बहुत सारे सैक्रिफाइस चढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइस चढ़ाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं खून किसी न किसी कोने में उसके ऊपर लगा रहता है ना। एक के बाद एक करके वहाँ पे बलियाँ चढ़ाई जाती हैं। तो जब उसने वेदी बनाई तो पत्थरों को यूं ही नहीं रख दिया उसने उन पत्थरों को रख के बहुत से ऐसे जानवर थे जिनको मारा उसके ऊपर, जिनको काटा उसके ऊपर, ताकि प्रभु की आत्मा उस जगह पे वास कर सके। आप किसी भी पत्थर पे एक बलिदान देके आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि परमेश्वर आपके बलिदान को एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए पुराने नियम में जब हम आगे पढ़ेंगे इसके, तो एक स्पेसिफिक प्लेस थी बलिदान करने के लिए उस मंदिर के अंदर। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि इसहाक को सैक्रिफाइस कर दे, तो उसने भी एक वेदी बनाई, लेकिन उसके ऊपर बलिदान नहीं किया गया। जिसका बलिदान उसके ऊपर होना था वो नहीं किया गया। एक दूसरे मेमने को परमेश्वर ने दिया और वहां पे उसका बलिदान किया गया। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ पे एक वेदी बनाई जा रही है, और वेदी किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है? वो ये है कि प्रभु तूने मुझे, मेरे परिवार को बचाया है। ये एक थैंक्स गिविंग दी जा रही है प्रभु को। जब प्रभु आपकी ज़िंदगी में कोई काम करता है तो अक्सर हम वेदी पे बलिदान चढ़ाना भूल जाते हैं। प्रभु तूने मुझे इस बीमारी से निकाला, तेरा धन्यवाद, हम बोल के भूल जाते हैं। प्रभु कहते हैं तेरा बलिदान कहाँ है? जो मैंने अपना बलिदान देके तेरी ज़िंदगी में काम किया है, तेरा बलिदान कहाँ है? वेयर इज़ योर सैक्रिफाइस? कई बार प्रभु हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों में से निकालता है जिसमें से हम नहीं होते, हम समझ में नहीं आता कैसे निकलेंगे उसमें से। प्रभु हमें निकालता है और प्रभु कहता है वेयर इज़ योर सैक्रिफाइस? मैंने तेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया है, तूने मेरे लिए क्या किया? हालांकि नूह की ज़िंदगी को देखो तो नूह ने 105 साल लगा दिए उस जहाज़ को बनाने के लिए, लोगों के तानों को सहा, सब कुछ स्ट्रगल को उसने सहा। लेकिन फिर भी जब प्रभु ने उसको बचाया, प्रभु ने उसकी ज़िंदगी में काम किया, तो क्या हुआ? उसने वहाँ से बाहर निकल के एक वेदी बनाई और उस वेदी के ऊपर सैक्रिफाइस को चढ़ाया, जो कि बहुत गहरी बात है।
अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में ब्लेस तो हो जाते हैं, लेकिन जब प्रभु को कुछ देने का समय आता है तब हम कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, और हम इसी में खुश होकर रह जाते हैं कि प्रभु तूने मेरी ज़िंदगी में ये काम कर दिया, तूने मेरी ज़िंदगी में वो काम कर दिया। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि प्रभु आपकी ज़िंदगी में कुछ करे तो आप पैसा ही दो, पैसा सब कुछ नहीं है, नहीं है। आपने कभी ऐसा सैक्रिफाइस चढ़ाया कि प्रभु तू मेरी ज़िंदगी में तूने ये काम किया है तो आज या कल या इस हफ्ते में जाके मैं कम से कम 100 लोगों को तेरा सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं 100 लोगों को तेरा सुसमाचार सुनाऊंगी। ये भी एक बलिदान है कि आप अपने घर से निकल के जा रहे हो, अपनी एनर्जी लगा रहे हो, ट्रैक्स खरीद रहे हो, नए नियम खरीद रहे हो और लोगों को बांट रहे हो और कह रहे हो प्रभु तुम्हें बचाने आया है। ये भी एक बलिदान है। अगर मैं बलिदान की बात करूं तो सबसे पहले सबके दिमाग में एक ही बात आती है, अपनी ऑफरिंग को दे दो पास्टर जी को, है ना, पास्टर जी खुश हो जाएंगे। क्या आपकी ऑफरिंग देने से प्रभु खुश हो रहा है? प्रभु कह रहा है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं उस पास्टर को कहीं और से ब्लेस कर दूंगा, लेकिन मैं तुझसे ये बलिदान चाहता हूं कि तू बाहर निकल, तो किसी के लिए 2 किलो चावल राजमा बना के लेके जा, किसी गरीब के साथ बैठ, उसे खिला, उसको मेरा वचन दे। शायद उस पास्टर को वो 1000 रुपये देने से बढ़िया 500 रुपये की चीज़ बना के किसी भिखारी के साथ खाओ या किसी ऐसे जन के साथ खाओ जिसको बहुत ज़रूरत है, प्रभु और ज़्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन हमारे जहन में एक बात इतनी घर कर चुकी है कि धन्यवाद मतलब हमें ऑफरिंग देनी है, धन्यवाद हमें पैसा देना है, धन्यवाद हमें कुछ ना कुछ देना ही है। अरे नहीं, इस मेंटालिटी को अपने दिमाग से थोड़ा निकालो, इस चीज़ को अपने दिमाग में घर करने मत दो। होता क्या है, अक्सर हमें यही सिखाया जाता है, हम यही सीखते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है ये बात, बट मैं कुछ नहीं कह सकता इसके लिए। प्रभु ने हमारी शादी करा दी, हमने प्रभु को क्या दिया, हमने धन्यवाद की भेंट दी, क्या 5100 रुपये, हमने धन्यवाद की भेंट दी, क्या 11,000 रुपये। प्रभु ने बोला दे, जिसने तुम्हारी शादी पढ़ी तुमने उसको ब्लेस किया, प्रभु तुम्हें आशीष देगा, ठीक है, उसने अपनी मेहनत करी, तुमने उसको फल दिया, आशीष देगा। लेकिन तुम्हारी धन्यवाद की बलिदान कहाँ है, तुम्हारी होम बलि कहाँ है? क्या वो उसी 2000 रुपये में, 5100 में, 11,000 में फंस गई है? कहाँ है तुम्हारा बलिदान? कितनों ने जब प्रभु ने उनकी जिंदगी में काम किया तो गए बाहर, बोला आज मैं कपड़े बांटूंगा। कहाँ है बलिदान आपका? बताओ। कितनों ने बोला प्रभु ने मुझको चंगा किया है तो मैं आज गरीबों को खाना खिलाऊंगा, उनके साथ बैठ के खाऊंगा, उनको यीशु मसीह का नाम दूंगा। कहाँ है? क्या बलिदान दे रहे हैं फिर हम? कौन सा होम बलि, कौन सा अन्न बलि, कौन सा पाप बलि चढ़ा रहे हैं फिर हम? लेकिन हम कहते हैं हमारी शादी हो गई तो हम 5100 रुपये पास्टर जी को देंगे, बोलेंगे ये हमारी धन्यवाद की बलि है। चलो आपने दे भी दिया, अगर प्रभु उससे खुश ना हुआ, आपके तो 5100 गए ना, तो मैं आपके 5100 रुपये बचवा रहा हूँ, ठीक है जी। बट दिक्कत ये है ना कि हम उन बातों को हमने अपने दिमाग में ऐसा घर कर लिया कि हमें इससे आगे बढ़ के कुछ नहीं सोचता है। हमें लगता है ऑफरिंग देनी है, चर्च में कुछ दे दो, किसी को पैसे दे दो, वो ही हमारे दिमाग में घुसा पड़ा है। लेकिन यहाँ लिखा है उसने एक वेदी बनाई, एक वेदी को वो बना रहा है, बिल्ड कर रहा है, एक ऑल्टर को बिल्ड कर रहा है। आप अपने ऑल्टर को कैसे बिल्ड कर सकते हो? एक जगह पे बार बार प्रार्थनाएं करके, बार बार उपवास करके, प्रभु की आत्मा को बुला के, प्रभु से पूछ के, प्रभु के साथ बैठ के आप एक ऑल्टर बिल्ड करते हो। जब आप डेली प्रार्थना में बैठते हो, डेली उपवास में बैठते हो, वचन पढ़ते हो, जिस जगह पे बैठते हो, जिस टाइम को आपने नियुक्त किया है, आप उस जगह को एक ऑल्टर बना देते हो। और आप इस बात को स्पिरिचुअल रेलम में अगर हम देखें, शायद आपको ये बात पता भी नहीं होगी, लेकिन अगर आप एक ही समय पे, एक ही जगह पे बैठ के बार बार उपवास, प्रार्थना, वचन पढ़ते जाते हो, तो वो जगह आपकी एक वेदी बन जाती है और उस वेदी के ऊपर परमेश्वर का वास होता है। पुराने नियम में अगर हम देखें तो प्रभु का आत्मा कहाँ रहता था?
ये तो नए नियम में आके प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारे दिलों में रहता हूँ। पुराने नियम में जहाँ पे बलिदान हुआ करता था, प्रभु की आग वहीं उतरती थी। अब्राहम के समय पर भी देख लो, जहाँ परमेश्वर को सैक्रिफाइस दिया जा रहा है वहीं आग उतर रही है। मीन्स जहाँ पे सैक्रिफाइस होता है परमेश्वर उस जगह पे विराजमान होता था। ये पुराने नियम का लॉ कहता है। अब आप मेरे से बोलोगे प्रभु पास्टर जी आप तो पुराना नियम में पढ़ा रहे हो, लेकिन पुराना नियम क्या है? नए नियम की एक शैडो ही तो है। दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो उसने एक वेदी बनाई, एक ऑल्टर बनाया, ठीक है जी। ऑल्टर बनाने के लिए जो सबसे मुख्य चीज़ थी, पत्थर नहीं था, स्टैंड नहीं था, उसके ऊपर बलिदानों का हुआ जाना, ये थी मुख्य चीज़ जो एक नॉर्मल से पत्थर को वेदी बना देती है। आप जिस बेड पे बैठ के प्रार्थना करते हो, या जिस स्टूल पे बैठ के प्रार्थना करते हो, जिस टेबल से सर लगा के प्रार्थना करते हो, आपके लिए शायद वो एक चाय रखने की जगह है, आपके लिए शायद वो एक बिस्तरा है जिसके ऊपर आप सोते हो, लेकिन अगर आप उसको स्पिरिचुअल रेलम में देखोगे तो वो एक ऑल्टर है जिसके ऊपर प्रभु अपनी आग को भेजता है जब आप प्रार्थना करने बैठते हो। प्रभु अपनी आग को भेजता है जब आप प्रभु के सामने उस जगह पे आते हो। वो है एक ऑल्टर। ये नहीं कि आप कुछ भी बना दोगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? तो सैक्रिफाइस के लिए उसने एक जगह बनाई और वहां लिखा है उसने उसके ऊपर होम बलि किए। अब वो जगह वेदी कैसे बन गई? मैं 4 पत्थर यहाँ पे रख दूं और बोलूँ ये वेदी है। वो दिखने के लिए वेदी हो सकती है, लेकिन आत्मिक वेदी कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कभी कोई सैक्रिफाइस ही नहीं हुआ। वो वेदी सैक्रिफाइस के यूज टू ही नहीं हुई। उसके ऊपर कभी ब्लड नहीं चढ़ा, उसके ऊपर कभी ब्लड नहीं छिड़का गया, उसके ऊपर कभी चर्बी नहीं चढ़ाई गई। तो कैसे वो जगह वेदी हो गई? यहाँ अगर हम अगली आयत पढ़ें 20 का, अगर हम हाफ पढ़ें, सेकंड हाफ, तो वहाँ लिखा और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। कुछ कुछ लेकर मतलब वो एक कबूतर या एक बकरी नहीं ले रहा, एक बकरा नहीं ले रहा, कुछ कुछ मतलब वो एक से ज़्यादा थे। वो 5 भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 15 भी हो सकते हैं। बार बार उसके ऊपर सैक्रिफाइस चढ़ाए जा रहा है, चढ़ाए जा रहा है, चढ़ाए जा रहा है। जब उसके ऊपर बार बार सैक्रिफाइस किया गया तब क्या हुआ? तब वो जगह क्या बन गई? एक ऑल्टर बन गई। ऑल्टर यूं ही तैयार नहीं होते। आज एक कॉन्सर्ट में मैं गया और वहाँ पे एक बात को बोला जा रहा था कि हम हैं प्रभु की वेदी, हम हैं प्रभु की वेदी। अभी दिल्ली में एक कॉन्सर्ट हुआ था वेदी करके, ठीक है। तो वो एक वर्शिप कॉन्सर्ट था और उसमें जितने भी वर्शिपर्स आए थे वो सब एक बात को बोल रहे थे कि हम हैं आज के ज़माने की प्रभु की वेदी, हम हैं उसकी वेदी, हम हैं उसके ऑल्टर। और प्रभु मुझसे बात कर रहा कि जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई सैक्रिफाइस चढ़ने ही नहीं दिया अपने ऊपर, वो कैसे एक ऑल्टर हो सकता है? कैसे एक ऑल्टर हो सकता है? कैसे एक वेदी हो सकता है जिसके ऊपर कभी कोई बलिदान ही नहीं किया गया, जिसके ऊपर, चलो मैं उस बातें बाद में आता हूं, ठीक है जी। तो आपको इतना समझ में आया कि उसने एक वेदी बनाई, उसके ऊपर बहुत सारे सैक्रिफाइसेस को वहां पे चढ़ाया। क्या करके चढ़ाया? वहां लिखा है होम बलि चढ़ाया। अब होम बलि क्या है? व्हाट इज होम बलि? होम बलि क्या होता है? अगर हम बाइबल पढ़ें तो बाइबल में 5 मुख्य बलियां हैं। होम बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि और चलो एक और बलि है, उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी बात करते हैं होम बलि की। जब भी हम बलिदान देते हैं तो बलिदान के लिए जो भी मेमना या ऊंट या बकरा या फिर कोई भी पक्षी, उसके कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। ऐसे ही आपके, हाँ, मेल बलि, थैंक यू सो मच, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो जब भी हम बलि चढ़ाते हैं तो उसका जो मेन चीज़ होती है, जो बलिदान होता है, जो एनिमल होता है, जो सैक्रिफाइस करने के लिए लाया जाता है, उसके अंदर कुछ खास क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप किसी को भी बलिदान नहीं चढ़ा सकते हो, ठीक है।
अगर आप पुराने नियम पढ़ने वाले लोग हो या फिर आप पुराने नियम में घुस के रहते हो, आपको बलियों के बारे में पता है, तो आपको ये बात पता होगी कि आप किसी भी मेमने को, किसी भी बकरे को ऐसी सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो। उसके लिए क्राइटेरिया होता था। बलि के लिए जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि जो बलिदान है, जो सैक्रिफिशियल एनिमल जिसको कहते हैं, वो क्या होना चाहिए? पहला, निर्दोष होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, उसके अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए, उसके पैर बिल्कुल सही होने चाहिए, कोई धब्बा नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल प्योर, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। दूसरी और बड़ी मुख्य बात कि वो विलिंगली, अपनी मर्जी से सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होना चाहिए। यहां पे जो ये सेकंड पॉइंट है, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है। कौन चाहता है मरना? कौन मरना चाहता है? कोई भी नहीं। जो ये सेकंड पॉइंट है ना, ये नूहा की जिंदगी को बहुत अच्छे से दर्शाता है। प्रभु की दृष्टि में कोई भी धर्मी नहीं था, कोई भी धर्मी नहीं था। प्रभु ने बोला मैं सबको नाश करने वाला हूं, मैं सबको खत्म करने वाला हूं, लेकिन नूहा परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी निकला। ठीक है जी। परमेश्वर ने बोला कि तू एक जहाज बना। क्या बना? जहाज। जिसने पहले कभी जहाज बनाया नहीं, जिसने कभी जहाज के आर्किटेक्चर को नहीं समझा, जिसने कभी जहाज की इंजीनियरिंग को नहीं समझा, प्रभु उसको बोल रहा है कि तू एक जहाज बना जो उस टाइम का सबसे बड़ा जहाज था। उससे बड़ा जहाज किसी का भी नहीं था, बहुत बहुत मैसिव शिप था वो। प्रभु ने बोला कि तू कर। और आपको पता है नूहा ने विलिंगली, अपनी मर्जी से अपने आप को दे दिया कि प्रभु तूने बोला है तो मैं इस काम को करूंगा। दुनिया मुझे कुछ भी बोले, इट डजंट मैटर, लेकिन अगर तूने बोला है तो प्रभु मैं विलिंगली तेरे इस काम को करूंगा। वैसे ही जब किसी को सैक्रिफिशियल एनिमल को लाया जाता है तो उसका पहला क्राइटेरिया, या सॉरी दूसरा क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि वो अपने आप से अपने आप को दे दे कि अगर तुम मेरी बलि देना चाहते हो दे दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और आपको पता है अगर बलिदान के लिए कोई मेमना, बकरा, ऊंट या कुछ भी कोई भी एनिमल लेके आया जा रहा है, अगर वो एनिमल जरा सा भी पीछे मुड़ जाए तो वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसका बलिदान नहीं दिया जाता। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जैसे मैं किसी बकरे को पकड़ के लेकर आ रहा हूँ, चलो तेरी बलिदान दिया जाएगा, वो चल रहा है, जैसे उसने वेदी को देखा वो वापस मुड़ गया, जा, वो वापस नहीं आ सकता, उसको वापस लाया भी नहीं जाएगा, फिर दूसरा बकरा पकड़ के लेके आया जाएगा। किसके लिए? क्योंकि वो विलिंगली अपने मन से क्या करना चाहिए? सैक्रिफाइस के लिए तैयार होना चाहिए। आपकी और मेरी ज़िंदगी में जब हम बोलते हैं कि प्रभु हम तैयार हैं तेरे पीछे चलने के लिए, हम तैयार हैं तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए, प्रभु कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अनंत जीवन की ओर लेके जाऊंगा। हम चल रहे होते हैं, लेकिन जहाँ कोई टेस्ट आता है हमारी ज़िंदगी, हम देखते हैं कि ओहो वेदी है, बलिदान चढ़ाना पड़ेगा, हम थोड़ा सा पीछे मुड़ने लगते हैं। प्रभु कहता है जाओ, वहीं पे प्रभु कहता है जाओ, क्योंकि जो विलिंगली अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं होगा वो कभी भी प्रभु की सेवा करने के लिए भी तैयार नहीं हो पाएगा। पौलुस एक बात को कहता है कि अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में दे दो। जीवित बलिदान कैसे होगा? फिर बलिदान आ जाता है, यहाँ पे सैक्रिफाइस आ जाता है। सैक्रिफाइस जिसको देना है उसका क्वालिटी होनी चाहिए, विलिंगली अपनी मर्जी से देना चाहिए। पौलुस कह रहा है कि अपने आप को जीवित बलिदान करके चढ़ा दो। अगर आप अपने आप को बलिदान देने जा रहे हो कि प्रभु आज से मैं जिंदा ना रहा, तू मुझ में जिंदा है, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा भी आप पीछे मुड़ के देखते हो कि नहीं प्रभु मुझे ये वाली ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं लग रही, मुझे इस संसार की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लग रही है, प्रभु आपको छोड़ने लगता है। जाओ फिर वहीं पे, फिर जब धक्के खा लोगे, फिर जब बीमारियां आ जाएंगी, जब चीज़ें खराब हो जाएंगी, फिर आके मेरे पास मत रोना
कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं। जब आप विलिंगली चल रहे हैं उसके पीछे, शायद आपकी जिंदगियों में बलिदान होंगे, शायद आपकी जिंदगियों में ऐसे बलिदान होंगे जो आप नहीं चाहोगे हो, लेकिन उन बलिदानों के बाद की ज़िंदगी भी तो देखो प्रभु ने कितनी आशीष भरी रखी है। प्रभु कभी हमें इसलिए नहीं बुलाता कि हमें मार दे, हमें काट दे, हमें ज़िंदा दफना दे, हमारा गला कट जाए, हमारी सांसें उखड़ जाए। ना ना ना, प्रभु ऐसा नहीं चाहता। उसने हमें बनाया किस लिए है? क्या मार डालने के लिए? उसने हमें इसलिए बनाया है, इसलिए बुलाया है ताकि हम उसके साथ फेलोशिप कर सकें। जब यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया तो आपको पता है वो एंडिंग नहीं थी। यीशु मसीह की जान का दिया जाना उस क्रूस पे एंडिंग नहीं थी, वो तो बिगनिंग थी एक नए एरा की। वो तो बिगनिंग थी परमेश्वर और मेरे साथ चलने की। वो तो बिगनिंग थी कि मैं प्रभु को सीधा देख सकूं। वो तो बिगनिंग थी कि मैं परमेश्वर के साथ बात कर सकूं, परमेश्वर के साथ सीधा चल सकूं। वो तो बिगनिंग थी कि अब मुझे कोई सैक्रिफाइस नहीं करना, अब मैं फ्रीली प्रभु के साथ चल सकता हूं। हमारी ज़िंदगी में भी जब हम अपने आप को बलिदान करके आगे चलते हैं तो वो एंडिंग नहीं होती है, वो बिगनिंग होती है हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स की। वो बिगनिंग होती है हमारी ज़िंदगी में प्रभु के साथ चलने की। क्योंकि अगर किसी मुर्दा चीज़ को आप कितना भी लात मार लो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा उसके साथ क्या हो रहा है। कभी कभी हमें ऐसा ही बनना पड़ेगा कि हमें फ़र्क भी ना पड़े कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है। और जो विलिंगली की बात की गई है यहाँ पे, अपने मन से चलने की बात की गई है, वो स्पेसिफिकली इसी बात को दर्शाती है, नो टर्निंग बैक। आपने जब वो ग्राहम स्टेन की अगर आपने गवाही सुनी हो तो ग्राहम स्टेन और उनके 2 बच्चों को जिंदा गाड़ी में जला दिया गया था। उन्होंने वहां पे एक सॉन्ग को गाया था। तो हम बात कर रहे थे ग्राहम स्टेन और उनकी गवाही के बारे में। तो जब ग्राहम स्टेन और उनके 2 बच्चों को उनकी गाड़ी में जिंदा जला दिया गया तो उन्होंने एक सॉन्ग गाया, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। यहाँ पे ये 4-5 शब्द इतने ज़्यादा पावरफुल थे, इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि आज तक उस लेगेसी को कंटिन्यू करते आ रहे हैं लोग। और इवन दो जिन्होंने उनको मारा था, जिन्होंने उनको जलाया था, आज वो सब लोग उनके चर्च में सेवकाई कर रहे हैं, उनके मिशन के साथ सेवकाई कर रहे हैं। कैसे हो सकता है ये? विलिंगली। प्रभु ने नहीं बोला उसको कि तू मेरे लिए मर जा। उनके पास चॉइस थी। जब लोग उनको मारने आए, जलाने आए, तो क्या उनके पास वो था? उनके पास चॉइस थी। चाहते तो वो प्रभु से मुकर सकते थे, चाहते तो कहते कि नहीं मुझको मत मारो, मेरे बच्चों को मत मारो, हम मसीह छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने एक बात समझी कि अगर अपने आप को बलिदान करके देना है, अगर अपने आप को एज ए लिविंग सैक्रिफाइस चढ़ाना है, अपने आप को बलिदान कह रहे हो, तो क्राइटेरिया यही है, विलिंगली। अपने आप को खुद से देना होगा उसके पीछे चलने के लिए। और उन्होंने यही बोला, आई हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड, मैंने ये पक्का कर लिया है कि मुझे मसीह के पीछे चलना है। नो टर्निंग बैक, मैं ना मुड़ूंगा। अफ्रीका में अगर आप जाओ तो बहुत सताव है, वहाँ पे चर्चेस तोड़ी जा रही हैं, वहाँ पे पास्टर्स को मारा जा रहा है, बहुत चीज़ें ख़राब हो रही हैं। आज भी उनके इंटरव्यू आते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, वी हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। पर्सनली किसी से इंटरव्यू लो तो वो बोलता है आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। मैंने ये ठाना है कि मैं मसीह के पीछे चलूँगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए, चाहे मुझे कोई आशीष ना मिले, चाहे मैं गरीबी में ज़िंदगी बिता लूँ। आई डोंट केयर, कॉज आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। जिन्होंने ये चीज़ अपना ली ना अपनी ज़िंदगी में, मैंने ठाना है कि मैं मसीह के पीछे चलूँगा, वो मुझे कुछ दे या ना दे, फिर भी वो मेरा पिता है। आप लेडीज़ हो, आप बहनें हो, आपके पिता आपको कुछ दे या ना दे,
मेरा पिता मुझे कुछ दे या ना दे, क्या वो मेरा पिता नहीं रहेगा? हाँ, रात को आप मेरे पिताजी से अच्छे अच्छे वचन सुनते हो, अगर वो मुझको फ़ोन ना दिलाएं, वो मुझे डांटें, वो मुझे मारें, तो क्या वो मेरे पिता नहीं रहेंगे? या मैं 2 दिन एल्विन से बात ना करूं तो क्या मैं उसका पिता नहीं हूं? हाँ, पिता और पुत्र के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग बनाओ चाहे ना बनाओ, उनमें कुछ भी करो या ना करो, बाप बाप ही है ना? वो आपको दे चाहे ना दे, आपकी ख्याल करे चाहे ना करे, वो आपका बाप ही है। आप ये नहीं बोल सकते पापा आप मेरे लिए कल अच्छी चॉकलेट नहीं लाए इसलिए आज मैं कोई और पापा ढूंढ रहा हूँ, नहीं बोल सकते, मारेंगे पकड़ के आपको, चॉकलेट छोड़ो चप्पलें पड़ेंगी फिर आपको, आप नहीं बोल सकते उस चीज़ को। वैसे ही हमारा पिता है, हमें दे या ना दे, हम इस बात को अपनी ना दिमाग में कद्दूकस कर लो, घोट के रख लो, दिमाग में ईंटें बजा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि हमें मसीह के पीछे ब्लेसिंग्स के लिए नहीं चलना, हमें मसीह के पीछे ब्लेसिंग्स के लिए नहीं चलना, क्योंकि जब ब्लेसिंग मिलनी रुक जाएंगी ना, आप मुड़ जाओगे पीछे। जब जब ब्लेसिंग मिलेंगी आप बहुत अच्छे से उसको स्वीकार करोगे, वाह प्रभु ने मुझे ये दिया, मेरा विश्वास बढ़ाया, मेरा ये किया, मेरा वो किया। लेकिन जिस दिन ब्लेसिंग मिलनी बंद हो जाएगी, मुड़ जाओगे पीछे, फिर ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, फिर कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो होम बलि के लिए जो सबसे पहला क्राइटेरिया था वो यही था, निर्दोष होना चाहिए। आज हम अगर अपने आप को सैक्रिफाइस बुला रहे हैं कि हम प्रभु के एक जीवित बलिदान बन के दिखाएंगे, तो पहला आपको निर्दोष होना पड़ेगा। वो अपने आप से आप कभी भी नहीं हो सकते हो। वो कैसे होगे? यीशु मसीह के लहू से धुल के आप निर्दोष हो चुके हो। पहला क्राइटेरिया उसने आपकी ज़िंदगी में से बिल्कुल पूरा कर दिया। दूसरी चीज़ जो करनी है, विलिंगनेस, वो आपको लानी पड़ेगी कि आपको उसके पीछे चलना है या नहीं चलना है। नूहा के पास एक चॉइस थी कि दुनिया चाहे उसे कुछ भी बोले, जिसने कभी बारिश देखी नहीं, सिर्फ प्रभु के सुन के कितना बड़ा जहाज़ बना रहा है और कह रहा है कि बारिश आने वाली है, एक बेवकूफ़ी का काम लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिसको दुनिया बेवकूफ़ बोलती है ना, दुनिया की नज़र में जो चीज़ें बेवकूफ़ी हैं, प्रभु की नज़र में वही चीज़ें ब्यूटीफुल हैं, वही चीज़ें ब्यूटीफुल हैं। नूहा को सबने बोला होगा तू बेवकूफ़ है, प्रभु कह रहा है तू मेरी सुन के चल रहा है, तू सबसे बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान तू है। और नूहा ने जैसे जैसे करता गया, प्रभु उसके साथ साथ उसका साथ देता गया, उसको बचाता चला गया, उसको खड़ा करता चला गया, उस जहाज़ को बनवाता चला गया। और जब समय आया, जो लोग उसको बेवकूफ़ कह रहे थे, आज वही अपनी बेवकूफ़ी पे रो रहे थे कि काश हम इसका साथ दे देते, तो आज हम भी बच जाते, हमारे बच्चे भी बच जाते, हमारे घर वाले भी बच जाते। तो प्रभु का जो ये नेचर है, ये बहुत अजीब है। आपको लग सकता है कि प्रभु के पीछे चलने में आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लोग कह रहे हैं क्या बेवकूफ़ी जैसा काम कर रहे हो, क्या कभी प्रार्थनाओं से कुछ ठीक हुआ है? क्या कभी प्रार्थनाओं से सर दर्द गया है? क्या कभी प्रार्थनाओं से कैंसर ठीक हुआ है? क्या बेवकूफ़ी के काम कर रहे हो? प्रभु कह रहे लगा रहे, मैं करके दिखाऊंगा और इनके मुंह को बंद करूंगा। आज कोई तो ऐसा है जिसको ये बात सुनने के लिए मिल रही है कि प्रार्थना और आत्मा से कुछ नहीं होता, तुम लॉजिकल काम करो तो चीज़ सही होगी। लेकिन प्रभु कह रहा है लगे रहो, कीप ऑन प्रेसिंग, लगे रहो, इनके मुंह को मैं स्वयं बंद करा दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी से। आमीन। तो उसने वहाँ पे एक ऑल्टर बिल्ड किया, उस ऑल्टर के ऊपर होम बलि चढ़ाया और प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु तूने मुझे बचाया, तेरा धन्यवाद। तूने मेरी ज़िंदगी को बचाया, तेरा धन्यवाद। तूने मेरे घराने को बचाया, तेरा धन्यवाद। और मेरे द्वारा तूने एक नई जाति को उपजाया, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद। जब उसने होम बलि चढ़ा दिया, अब यहाँ पे नूहा ने अपना वाला पार्ट फिनिश कर दिया कि उसने अपना उसने होम बलि चढ़ा दिया।
अब जब हम प्रभु को कुछ दे रहे हैं और प्रभु हमें ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। पास्टर जी अभी तो आप कह रहे थे प्रभु से ब्लेसिंग के लिए मत मांगना, लेकिन प्रभु मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारा प्रभु बहुत महान है। अगर हम उसको कुछ भी देते हैं वो हमें कुछ ना दे, ऐसा वो है ही नहीं, ऐसा वो नहीं है। जब नूहा ने अपना काम पूरा किया अपनी विलिंगनेस से कि प्रभु मैं तुझे चढ़ाऊंगा कि तूने मेरी ज़िंदगी में काम किया है, तो प्रभु का फ़र्ज़ बनता है कि प्रभु भी उसके लिए कुछ करे। आइए मेरे साथ 9वां अध्याय निकालिए और उसमें सिर्फ 2 आयतें पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पे भर जाओ। पहली आशीष। दूसरा, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतु और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। अभी तक थे नहीं, अब हो गए हैं। अगर आप उत्पत्ति 1 का 28 पढ़े तो वहाँ पे भी सेम बात लिखी गई है आदम और हव्वा के लिए कि इन सब पे तुम अधिकार रखो। आदम और हव्वा ने अपना अधिकार खो दिया था, किसके द्वारा? अपना अधिकार शैतान के हाथ में दे के। लेकिन प्रभु ने जो योजना बनाई थी, अब प्रभु उसी योजना को पूरी कर रहा है और आज नूहा से एक नई जाति उपजा रहा है और नूहा को सेम बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि सारी चीज़ें मैं तुम्हारे अधिकार में दे दिए जाते हैं, सब कुछ मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा, आपको लग सकता है कि प्रभु मेरे पाप करने के द्वारा मेरी ज़िंदगी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निकल गई हैं, बहुत से अधिकार हैं जो मैंने अपनी गलतियों के द्वारा शैतान को दे दिए हैं। लेकिन प्रभु के पास आपके लिए एक और रास्ता है। आज प्रार्थना करिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु जो अधिकार मैंने खो दिए थे, प्रभु तेरी योजनाएं तो बहुत सारी हैं, तेरी योजनाएं तो कमाल की हैं प्रभु जी, तेरी योजनाओं को तो तू कुछ भी कर सकता है क्योंकि तू प्रभु है, तू कैसी भी योजनाएं बना सकता है मेरे लिए परमेश्वर पिता। लेकिन आज मैं चाहता हूँ जो मेरे हाथ से खो गया था परमेश्वर, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं शैतान के हाथों से अपने अधिकारों को वापस छीनता हूँ। तेरा वचन कहता है कि बलवान छीन लेते हैं, बलवंत छीन लेते हैं। प्रभु मैं तुझ में होके सबसे ज़्यादा बलवान हूँ। आज मैं अपने अधिकारों को यीशु के नाम से छीनता हूँ शैतान के हाथ से और अपनी ज़िंदगी में रिलीज़ करता हूँ, अपनी ज़िंदगी में रिसीव करता हूँ। जो मेरा चला गया था 7 गुना मेरे पास वापस आ रहा है, जो मैंने खो दिया था 7 गुना मेरे पास वापस आ रहा है। चाहे मेरी हेल्थ हो, चाहे मेरा फाइनेंस हो, चाहे मेरी ब्लेसिंग हो, चाहे मेरा तेरे साथ रिश्ता ही क्यों ना हो, प्रभु जो मेरा खो गया था आज वो तू मुझे वापस कर रहा है, जैसे तूने नूहा को वापस किया मेरे परमेश्वर। जो आदम और हव्वा से खो गया था प्रभु तूने नूहा पे आके उसको रिस्टोर कर दिया मेरे परमेश्वर। आज मेरी ज़िंदगी को भी तू रिस्टोर कर, आज मेरी ज़िंदगी को भी तू फिर से बना, मेरी ज़िंदगी को फिर से उपजा मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तुझे आदर देता हूँ, तुझे महिमा देता हूँ खुदावन, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। दया से सुने और ग्रहण कर लें पिता, आमीन।